Assalamu alaikum. The topic today which we are going to discuss is about the Florence Nightingale environmental theory. Introduction. फ्लोरेंस नाइटिंगेल 12 मई 1820 में पैदा हुई थी और 1910 में उसकी डेथ हुई थी और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट है एंड शी वाज आल्सो नोन एज अ लेडी विद द लैम्प। जो उन्होंने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की है इन्वायरमेंटल थ्योरी, इसका जिक्र उन्होंने अपनी फेमस बुक में किया था जिसका नाम है नोट्स ऑन नर्सिंग, व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट इज़ नॉट। मूविंग ऑनवर्ड्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट हैं और उनका स्ट्रॉन्ग बिलीव इस चीज़ के बारे में है कि भी आपके पेशेंट का आउटकम जो है उसका पूरा का पूरा आपके इन्वायरमेंट के ऊपर इन्वायरमेंट से उसका इन्फ्लुएंस होता है। यानी कि आपके पेशेंट की अगर इन्वायरमेंट हेल्दी है, जर्म्स फ्री है, तो आपका पेशेंट वेल रहेगा, तंदुरुस्त और तवाना रहेगा। लेकिन अगर उसके इन्वायरमेंटल कोई भी फैक्टर है तो उसका डायरेक्टली उसकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आएगा। और उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर 10 की पॉइंट्स या 10 एस्पेक्ट्स उसके प्रेजेंट किए थे। नाइटिंगेल्स की मेजर कॉन्सेप्ट्स या उनकी थ्योरी के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं 10 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट है वेंटिलेशन एंड वार्मिंग। यानी कि अगर कोई पेशेंट है या कोई इंडिविजुअल है, उसका रूम की प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। ठीक है, हवा की आमदोरफ्त प्रॉपर होनी चाहिए। उसके कमरे के जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए, जो कि उसकी बॉडी के साथ हो। यानी कि अगर गर्मी है तो कोल्ड टेम्परेचर होना चाहिए कमरे का, अगर सर्दी है तो वार्म टेम्परेचर होना चाहिए। साथ ही साथ जो हवा की आमदोरफ्त है वो होनी चाहिए। अगर कोई रूम में विंडो है तो विंडोज़ जो है वो प्रॉपरली ओपन की जाएं, जिस टाइम पे ज़रूरत हो, जिस टाइम पे क्लोज़ करने की ज़रूरत है तब क्लोज़ की जाए। लाइट एंड नॉइस के बारे में बताया जा रहा है, तो लाइट और नॉइस का मतलब ये है कि जिस कमरे में भी इंडिविजुअल होगा वहाँ पे लाइट का सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। यानी कि अगर सनलाइट रिक्वायर्ड है, उस रूम में विंडोज़ है, सनलाइट आ रही है, तो उस सनलाइट के अंदर वो प्रोवाइडेड होनी चाहिए। या अगर कोई आर्टिफिशियल लाइट है तो आर्टिफिशियल लाइट प्रॉपर हो। नॉइस जो है वो कमरे में ना हो। क्लीनलीनेस ऑफ द एरिया, यानी कि जो भी एरिया है वहाँ पे सफाई का खास ख्याल किया जाए, जर्म्स फ्री होनी चाहिए। हेल्थ ऑफ द हाउसेस, यानी कि हाउस जो है वो प्रॉपर कंडीशन में हो। बेड एंड बेडिंग, कि इंडिविजुअल जहाँ पे भी होगा उसका बेड प्रॉपर होना चाहिए। यानी कि बेड के ऊपर मॉइस्चर ना हो या कोई डर्ट ना हो या कोई जर्म्स वगैरह ना हो, तो इस तरीके से बेडिंग का खास ख्याल रखना है। पेशेंट की जो पर्सनल हाइजीन है उसका ख्याल होना चाहिए। वैरायटी के बारे में देखना चाहिए। ठीक है, आपका अगर इंडिविजुअल, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बीमार हो जाए तो होपलेस हो जाते हैं। ठीक है, और आप अपने पेशेंट्स को कोई अच्छी बात कहें या कोई उनको तसल्ली वाले अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो पेशेंट उस चीज़ से भी काफ़ी बेहतर होता है। यहाँ आपको लगता है कि कोई ऐसी एडवाइस है जो कि आपके पेशेंट की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगी, तो आप उनको एडवाइस देंगे। फूड के बारे में ये बताया जा रहा है कि फूड के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो बॉडी को इक्वल प्रोपोर्शन में न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो आपने उस इंडिविजुअल को प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन, आपने पेशेंट की हेल्थ को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है इन्वायरमेंट के बारे में। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की इन्वायरमेंटल थ्योरी थी उसमें इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट उन्होंने इस तरीके से बताया है कि इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ वेंटिलेशन होना ज़रूरी है। यानी कि आपको पीछे भी मैंने बताया कि हवा के बारे में जो है, आबो हवा जो है पेशेंट की साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसके वार्मथ का ख्याल करना है, प्रॉपर लाइट का ख्याल करना है, डाइट, क्लीनलीनेस और नॉइस का हमने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी इन्वायरमेंटल थ्योरी में जो मेजरली उसका फोकस था वो फिज़िकल एस्पेक्ट्स के ऊपर था। यानी कि इन्वायरमेंट के जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने मेजरली फोकस किया है। और उनका मानना ये था कि हेल्दी सराउंडिंग वर नेसेसरी फॉर प्रॉपर नर्सिंग केयर, के अगर पेशेंट को आपने प्रॉपर नर्सिंग केयर देना है तो नर्सिंग केयर के साथ साथ उसकी इन्वायरमेंट जो है वो हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ऐसी इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करें जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पेशेंट की हेल्थ के ऊपर आए।
आगे जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो इन्वायरमेंटल थ्योरी है उसमें उन्होंने ये कहा था कि नर्सिंग इज एन एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ अ पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी, यानी कि नर्स के लिए ज़रूरी ये है कि वो जो पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड कर रही हैं उसमें वो मेजरली इन्वायरमेंट को यूटिलाइज करती हैं, ठीक है। और अगर पेशेंट की इन्वायरमेंट बेटर है तो उसकी रिकवरी बहुत ही रैपिड होगी। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपका एक पेशेंट है जो कि एनजाइटी का शिकार है, ठीक है, या उसको फोबिया है किसी अंधेरे से, तो आप उसको प्रॉपरली लाइट दे रहे हैं, ठीक है, नॉइस से उसको अवॉइड कर रहे हैं, साथ ही साथ आप प्रॉपर एयर वगैरह उनको प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारी चीज़ों का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है पेशेंट की हेल्थ के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट। तो आपकी इन्वायरमेंट या हेल्दी इन्वायरमेंट के 5 मेजर क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो एक प्योर एयर होनी ज़रूरी है, प्योर वाटर होना ज़रूरी है, ठीक है, साथ ही साथ एफिशिएंट ड्रेनेज का निज़ाम यानी कि ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, क्लीनलीनेस ज़रूरी है, और लाइट जो है वो मेजर इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट है हेल्दी इन्वायरमेंट का। अब प्योर एयर के बारे में उन्होंने बताया या फ्रेश एयर के बारे में बताया, तो टू कीप द एयर ही ब्रीथ्स एज प्योर एज द एक्सटर्नल एयर विदाउट चिलिंग हिम, ठीक है, कि जिस हवा के अंदर आपका पेशेंट या इंडिविजुअल ब्रीथ कर रहा है वो साफ़ होनी चाहिए। इट मीन्स दैट कि अगर कोई फैक्ट्री वगैरह या कोई पोल्यूशन वगैरह है उससे आपने पेशेंट को फ्री रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि बहुत सी आपके जो रिस्पायरेटरी डिजीज़ हैं वो आपके मेजरली एयर की वजह से भी हो सकती हैं। अगर किसी को एलर्जी है उसका बहुत सीवियर ऑनसेट हो सकता है, तो आपने प्योर एयर प्रोवाइड करनी है, फ्रेश एयर देनी है। प्योर वाटर, वेल वाटर ऑफ वेरी इम्प्योर काइंड इज़ यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक पर्पसेस, कि आपने देखा होगा कि अक्सर हम डोमेस्टिक घर के अंदर हम पानी जो इस्तेमाल करते हैं तो उसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अक्सर जगहों पे ये है कि साफ़ पानी नहीं मिलता। इसीलिए कहा जाता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी थ्योरी में बताया था कि जब कोई वबा आती है तो उससे स्पेशली ये होता है कि जो डिजीज़ है वो पानी के ज़रिए फैलती है और उससे इंडिविजुअल सफ़र होता है, इसीलिए प्योर वाटर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमें बताया गया इफेक्टिव ड्रेनेज, ऑल द वाइल द सीवरेज में बी नथिंग बट अ लेबोरेटरी फ्रॉम द विच एपिडेमिक डिजीज एंड इल हेल्थ इज बीइंग इंस्टॉल्ड इनटू द हाउसेज। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अक्सर आप देखें कि लेबॉर्ट्रीज होते हैं या फैक्ट्रीज जो दरिया के या समंदर के किनारे होते हैं, तो वो अपना सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो डाल देती हैं समंदर या दरिया में, तो पानी की वजह से वो क्या होता है कि घरों तक पहुंच जाता है और उसमें बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लिनलीनेस में हमें बताया जा रहा है द ग्रेटर पार्ट ऑफ नर्सिंग कंसिस्ट इन प्रिजर्विंग क्लीनलीनेस, कि आपने सफाई का ख्याल रखना है, कि बेसिकली हमारी जो मेजर नर्सिंग है, नर्सिंग केयर के अंदर मेन एस्पेक्ट जो आपके पास आता है वो क्या आता है, सफाई का आता है। लाइट का क्या बताया जा रहा है, स्पेशली डायरेक्ट सनलाइट, द यूजफुलनेस ऑफ द लाइट इज ट्रीटिंग डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि लाइट जो है वो आपकी इम्पॉर्टेंट यही है कि आपके पास सनलाइट हो, और ये आपको बताया जा रहा है कि बहुत सी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए जो है आपके लिए लाइट होना ज़रूरी है। Any deficiency in one or more of these factors could lead to impaired functioning of the life processing or diminished health status। अब इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि अगर इन 5 जो मेजर हमें एस्पेक्ट्स बताए गए हैं या कंपोनेंट्स हैं उसमें से अगर कोई भी एक चीज़ की डेफिशिएंसी होती है तो उससे आपके जो लाइफ की प्रॉपर फंक्शनिंग है वो नहीं हो सकेगी, और सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपका जो हेल्थ स्टेटस है वो भी बिगड़ सकता है। आगे हमें बताया जा रहा है कि नर्सिंग मेटा पैराडाइम हमारे पास क्या आ रहा है। तो नर्सिंग मेटा पैराडाइम फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थ्योरी का सबसे पहले नर्सिंग है। तो नर्सिंग ऐसी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है कि नर्सिंग क्या होगी, एक्शन होगी। पर्सन हमें बताया जा रहा है कि जिसको आप केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके पास पर्सन आ रहा है मेटा पैराडाइम में। हेल्थ हमारे पास क्या है कि डिफाइन करती है पर्सन को, यानी कि जो इंडिविजुअल है उसकी आपको कंडीशन को डिफाइन करेगा। एनवायरनमेंट आपके पास क्या आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि आपकी हेल्थ के ऊपर या इंडिविजुअल के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं।
नर्सिंग के बारे में बताया जा रहा है, हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नर्सिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेडिसिन एंड द गोल ऑफ नर्सिंग इज टू प्लेस द पेशेंट इन बेस्ट पॉसिबल कंडीशन फॉर द नेचर टू एक्ट। अब यहाँ पे आपको अगर इन्वायरमेंटल थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं तो इन्वायरमेंटल थ्योरी में आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल का ये बताया गया था कि नर्स का काम मेडिसिन लगाना या सर्जरीज करना नहीं है, वो उनका काम क्या है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। और नर्सिंग केयर भी क्या प्रोवाइड करनी है, और नर्सिंग केयर भी आप इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे कि आपने इन्वायरमेंट को यूटिलाइज करना है, ठीक है। साथ ही साथ नर्सिंग इज द एक्टिविटी दैट प्रमोट हेल्थ विच अकर्स इन एनी केयर गिविंग सिचुएशन, दे कैन बी डन बाय एनी वन। यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि नर्सिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप हेल्थ को प्रमोट करते हैं किसी भी सिचुएशन में या किसी भी सेटअप के अंदर, और ये आप नर्सिंग जो है वो कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है। मूविंग ऑनवर्ड्स, पर्सन के बारे में हमें एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो पर्सन आर मल्टी डायमेंशनल कंपोज्ड ऑफ बायोलॉजिकल, psychological, social and spiritual components. The patient is the focus of the environmental theory. अब आपको बताया जा रहा है कि पर्सन क्या है। तो पर्सन बेसिकली मल्टी डायमेंशनल होता है, उसमें हमारे पास बायोलॉजिकल भी आते हैं, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल कंपोनेंट सब आएंगे। लेकिन जो इन्वायरमेंटल थ्योरी है उसके अंदर मेजर फोकस किसके ऊपर था, पेशेंट के ऊपर था। The nurse should perform the task for the patient and control the environment for easy recovery. She practice nursing patient passive relationship. अब इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है कि जो नर्सिंग है वो या नर्स का क्या काम है, उसका काम यह है कि पेशेंट को उसने केयर प्रोवाइड करनी है, और किस तरीके से केयर प्रोवाइड करनी है, उसकी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करके, ताकि पेशेंट की इजीली रिकवरी हो सके। Next we have health. Health is not only be well but to be able to use well very power we have, ठीक है, every power we have. Disease is considered as or absence of comfort. A healthy body can and undergo repetitive process. Environment control uplift maintenance of the health. Disease is considered as a disease or the absence of comfort. अब यहाँ पे आपको हेल्थ के बारे में क्या बताया जा रहा है कि आपको आपकी हेल्थ क्या है, कि जब आपके अंदर पावर हो या आप में ताकत हो कि आप कोई भी काम इजीली परफॉर्म कर सके, आपको कोई भी डिजीज़ ना हो। और डिजीज़ का मतलब ये है कि आपका कंफर्ट लेवल जब ना रहे, तो या आपकी बॉडी प्रॉपरली कंफर्टेबल पोजीशन में, या आप अपने डेली एक्टिविटीज़ को कंफर्टेबली ना परफॉर्म कर सके, तो इट मीन्स देयर इज़ अ डिजीज़। इन्वायरमेंट, पुअर और डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट लीड्स टू पुअर हेल्थ एंड डिजीज़, कि अगर आपकी इन्वायरमेंट जो है वो साफ़ नहीं है या सही नहीं है, तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है और डिजीज़ हो सकती है। इन्वायरमेंट कुड बी अल्टर्ड टू इम्प्रूव कंडीशन सो दैट द नेचुरल लॉज वुड अलाउ हीलिंग टू अकर, कि इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है कि आपकी जो इन्वायरमेंट है, आप उसके अंदर अगर चेंजेस कर लेते हैं तो आप हेल्थ की कंडीशन के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, या आप हीलिंग प्रोसेस को ज़्यादा रैपिड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें अगर आपको बताया जाए कि अगर कोई इंसान है या कोई पर्सन है, वो किसी ऐसी फैक्ट्री में या केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है जिससे उसका रिस्पायरेटरी डिजीज़ कॉज हुई है, तो अगर उस बंदे का वो काम आप क्विट करवाते हैं या उसको फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं, तो द पर्सन विल गेट हेल्दियर सून। अब क्रिटिसिज्म क्या आई हुई है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थ्योरी के ऊपर। तो क्रिटिसिज्म में सबसे मेजर क्रिटिसिज्म ये थी कि सबवेरेंस ऑफ द डॉक्टर्स टू द डॉक्टर्स, यानी कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थ्योरी है उसमें नर्सिस को सबमिसिव, ये नहीं कि बाइस्ड अगर यहाँ पे कर दिया गया है, लेकिन एक क्रिटिसिज्म है कि उन्होंने कहा है कि भी नर्सिस ने केयर जस्ट प्रोवाइड करनी है और डॉक्टर्स के ताबे रहते हुए उन्होंने काम करना है। नेक्स्ट उनका जो फोकस था, तो उनका ज़्यादातर उन्होंने फोकस किया फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर, ना कि उन्होंने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या पेशेंट की जो साइकोलॉजिकल नीड्स है उनके ऊपर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कुछ भी फोकस नहीं किया, और मेजरली उन्होंने इन्वायरमेंट को ही फोकस किया है अपनी थ्योरी के अंदर।
नाइटिंगेल थ्योरीज एंड नर्सिंग प्रैक्टिस और नाइटिंगेल की थ्योरी का क्या रिलेशनशिप बन रहा है. पेशेंट आर टू बी पुट इन द बेस्ट कंडीशन फॉर द नेचर टू एक्ट ऑन देम. It is the responsibility of the nurse to reduce noise, to relieve patient anxieties and to help them sleep. अब इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है कि पेशेंट की जो अगर कंडीशन है उसको आपने बेहतर बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि नेचर का उसके अंदर काम करना, यानी कि इन्वायरमेंट का कंट्रोल में रहना ज़रूरी है. और ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कहीं पे नॉइस है तो उसको रिड्यूस करना है, पेशेंट को जो एनजाइटी या डिप्रेशन का ऑनसेट हो रहा है उसको आपने रिलीव करना है और पेशेंट को सोने में हेल्प करनी है. As per the most of the nursing theories, environment adaptation remains the basis of the holistic nursing care. और आप बहुत सी अगर नर्सिंग थ्योरीज को देखते हैं तो उसमें यही आपको एक्सप्लेन होता है कि इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन यानी कि अडेप्ट जब आप करते हैं इन्वायरमेंट को तो उससे क्या है प्रॉपरली होलिस्टिक नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जा सकती है. होलिस्टिक नर्सिंग केयर क्या है कि इसमें आप साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, स्पिरिचुअल नीड्स पेशेंट की सारी फुलफिल कर सकते हैं. सो that was all about the Florence Nightingale nursing theory, and still if you're having any queries you can ask it in your comment section. Thank you so much.